देखिए देखिए रीज़न ये था कि मेरे डायबिटीज़ भी है और ब्लड शुगर भी है। तो उसके लिए मैं पहले दवाई अंग्रेज़ी दवाइयाँ ज़्यादा लिया करता था। दिन में 2 दफ़ा टेबलेट लिया करता था। जब से इनकी दवाइयाँ 1 साल से 2 साल से ले रहा हूँ, तो उससे बड़ा फ़ायदा भी हुआ है और अच्छी दवाइयाँ हैं। इससे ताकत भी बढ़ती है, पाचन क्रिया भी बढ़ी है, शरीर में शारीरिक शक्ति भी बढ़ी है और अच्छी तरह से ये दवाइयाँ देते हैं। क्रय विक्रय के अंदर वो दुकान है, उसमें मिलती भी हैं ये। मैं इसे दरअसल में संतुष्ट हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयों से मैं ज़्यादा संतुष्ट हूँ बजाय अंग्रेजी के। और मैं कई मरतबा महीने में 1 दफ़ा आता हूँ, महीने में दवाइयाँ ले जाता हूँ इनके यहाँ से। तो यादव साहब बड़ी सेवा कर रहे हैं यहाँ। और जो समस्या अभी सामने भी आई मेरे भी, मैं क्योंकि मैं भी यहीं बैठा था, तो कंपाउंडर तो होना ही होना चाहिए। अकेला डॉक्टर उस पैकिंग भी करे, उसको समझाए भी, दवाइयाँ निकाले भी, उनको ये करे भी, ये सारी व्यवस्था करने के लिए कंपाउंडर हो, 4th क्लास भी हो, इस तरह की तो होनी चाहिए। हम भी बात करेंगे ऊपर कि भाई इस तरह की कंपाउंडर की पोस्टिंग और की जाए। और आयुर्वेदिक का जो ये डिपार्टमेंट यहाँ जो दिया है, ये सफल चल रहा है। आम जन के लिए क्या संदेश देंगे जो आयुर्वेद में अभी ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के लिए मैं ये संदेश दूँ, जो भी कुछ मिलता है उनसे हम यही कहते हैं आयुर्वेद की दवाई ज़्यादा लीजिए। ये जड़ से रोग को ख़त्म करती है, बजाय वो तो टेम्परेरी है, वो ख़त्म भी कर देती है। इसके बावजूद भी ये जो जड़ से रोग को ख़त्म करती है, ये दवाएं लेनी पड़ती है। इंतजार ज़रूर करना पड़ता है उनको कि भाई थोड़ा सा लंबा रहता है। चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बीडीएम हॉस्पिटल, कोटपुतली। हमारी यहाँ की ओपीडी है वो लगभग 25 और 30 के बीच में रहती है। हमारे पास में आने वाले जितने पेशेंट होते हैं वो पुराने रोगी होते हैं, नवीन रोगी बहुत ही कम आते हैं हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ जोड़ों का दर्द, अजीर्ण, विबंध, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इनकी जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद में एक बहुत ही मूलभूत और सफलतम चिकित्सा है, जिसकी हम यहाँ पर चिकित्सा होती है। और औषधियाँ इस समय काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पास में उपलब्ध हैं। बाज़ार से बहुत ही कम औषधियाँ खरीदने की आवश्यकता होती है पेशेंट को, जो हॉस्पिटल में नहीं होती हैं, वही औषधियाँ हम बाहर से खरीदवाते हैं। पेशेंट का फॉलो हमारे काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पर एकल स्टाफ है, अकेला मैं ही हूँ यहाँ कार्यरत हूँ, न कंपाउंडर है न चपरासी है, तो सभी कार्य अकेले डॉक्टर को ही करने पड़ रहे हैं। इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि इसके अंदर एक पोस्टिंग अलग से कंपाउंडर्स की कम से कम करवाई जाए, ताकि आम जनता को इसका फ़ायदा मिल सके। औषधालय में आने वाले सभी मरीज़ हमारे संतुष्ट हैं। काफ़ी दूर से ये पेशेंट आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, गुड़गांव, यहाँ तक कि अलवर के पास से भी हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं और काफ़ी संतुष्टि से अच्छी तरह से मरीज ठीक होकर के जा रहे हैं। ये क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है? आपके पास स्टाफ नहीं है? नहीं, जैसे हमारे पास में यहाँ एक ही पद गवर्नमेंट ने सर्जित कर रखा है, तो कंपाउंडर होना चाहिए। पूरी औषधियों की पैकिंग मुझे ही करनी पड़ती है, प्रिस्क्रिप्शन मैं ही बनाता हूँ, उसके बाद में उसकी पैकिंग करता हूँ। पैकिंग करने के बाद में पेशेंट को समझाई जाती है। परिणाम ये होता है कि एक पेशेंट में कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा ये पेशेंट में लग जाता है, तो दूसरे पेशेंट उससे परेशान होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक कंपाउंडर का पद सर्जित होना चाहिए। दूसरा, स्पेस भी की कमी है कि अलग से काउंटर होना चाहिए जिसके ऊपर मेडिसिन वितरण की जा सके। मात्र 2 अलमारियों में एक मेज और एक कुर्सी के ऊपर ये औषधालय चलाया जा रहा है। दवाइयाँ सरकार की तरफ से दी जाती है? नहीं, दवाइयाँ सरकार की तरफ से इस समय काफ़ी मेडिसिन आई हुई है, तो अब हमें बाहर से किसी पेशेंट को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यहीं पर पूरा ट्रीटमेंट फ्री मिल रहा है। क्या आगे जनप्रतिनिधियों को कोई आपको प्रस्ताव दिया है इसके लिए, कंपाउंडर के लिए? नहीं, इसके लिए क्या है कि हमने अधिकारियों को बार बार अवगत करवाया गया है कि यहाँ पर एक कंपाउंडर की पोस्ट की जाए। जनप्रतिनिधियों से हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से मामला नहीं होता है, एक्चुअली मामला पूरा डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है ये। तो जनप्रतिनिधि हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ तत्पर रहते हैं वो।